गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार मिश्रा आज आपको वाणिज्य संकाय के दो मुख्य विषय जैसा कि आप देख पा रहे हैं अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें दो विषय जो हिंदी और अंग्रेजी, ये आपके क्या कहलाते हैं, सामान्य विषय यानी जनरल सब्जेक्ट। अर्थात इनका मतलब क्या है जनरल सब्जेक्ट का, कि यदि कोई विद्यार्थी कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों में किसी में भी प्रवेश लेता है तो उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों समान रूप से पढ़ने होते हैं। शेष तीनों जो विषय हैं, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन, ये वाणिज्य संकाय के अनुसार है। और बाकी जैसे कोई भी विद्यार्थी अपने संकाय का चयन करता है तो उसके अनुसार उसे मुख्य विषय प्राप्त करने होते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले अर्थशास्त्र विषय के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। अर्थशास्त्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह दो शब्दों के, यदि इसको ध्यान से देखा जाए, अर्थशास्त्र, पहला शब्द क्या है अर्थ और दूसरा शब्द क्या है शास्त्र, यानी दो शब्दों के मेल से क्या बना है अर्थशास्त्र। अब इसमें पहला शब्द जो दिया गया अर्थ, इस अर्थ का मतलब क्या होता है, धन या मुद्रा से, और दूसरा है शास्त्र। शास्त्र का मतलब क्या होता है, शास्त्र का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध एवं तर्क सहित अध्ययन। क्रमबद्ध, तर्क सहित अध्ययन, विषय वस्तु। अब यहां पर विषय वस्तु क्या है, अर्थ से संबंधित यानी धन या मुद्रा, अथवा इसका कोई भी ऐसा स्वरूप जो धन या मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, उन विषय वस्तु का क्रमबद्ध एवं तर्क सहित अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब यदि बात करें कि अर्थशास्त्र, ये तो हमारे सामने हिंदी में लिखा हुआ है और अंग्रेजी में मैं इसे यदि कहूँ तो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स अंग्रेजी का है तो इससे पहले इसकी रचना किस शब्द के रूप में थी, उसकी थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आप सबने ग्रीक भाषा का नाम सुना होगा, या हो सकता है कि पूर्व की कई कक्षाओं में 10वीं की पुस्तकों में इसका नाम कहीं लिखा हुआ हो सकता था। आपने देखा होगा कि ग्रीक भाषा जो लैंग्वेज है उसके पहले शब्द ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया, इस ओइकोनोमिया से इकोनॉमिक्स और फिर हिंदी में अर्थशास्त्र की रचना की गई है। जैसा कि मैं बताऊं कि ओइकोनोमिया भी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जैसे अर्थशास्त्र बना हुआ है वैसे ओइकोनोमिया। इसमें दिया हुआ था ओइकोस और निमेन। अब इनका मतलब क्या है, ओइकोस का मतलब तो होता है घर या जिसे कह दें घरेलू, और नीमेन का मतलब है यहां पर प्रबंध या कानून। अब इसका तात्पर्य हुआ क्या ओइकोनोमिया से, कि घरेलू स्तर पर जो गतिविधियां होती है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम व्यवहार करते हैं, उनका प्रबंध कानूनन तरीके से किया जाए, उसे ओइकोनोमिया कहते हैं। अब इसी ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया से अंग्रेजी में क्या प्राप्त किया गया, इकोनॉमिक्स, और इसकी रचना हिंदी में क्या की गई, अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से आपको जानकारी होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र शब्द जो हिंदी का है उसकी सबसे पहले रचना ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया, और ओइकोनोमिया से अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स, और फिर उसे सरलतम रूप में समझने के लिए अर्थशास्त्र हिंदी की शब्दावली के रूप में प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या, सामान्य एक अर्थ इसका क्या हो सकता है। वो सामान्य शब्दों में अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अर्थशास्त्र, देखो अर्थ और शास्त्र, अब अर्थ किसके लिए आवश्यक होगा, मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए या समाज के लिए। पशु पक्षियों का अर्थ से कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ये किस पर केंद्रित हो गया, समाज पर, हमारे लिए, आपके लिए, संपूर्ण जनमानस के लिए। तो
सामाजिक विज्ञान की एक वह शाखा, विज्ञान शब्द का प्रयोग क्या है कि क्योंकि शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं हम, और वहाँ क्या होगा, क्रमबद्धता होगी, कुछ निश्चित नियम होंगे, उसके सिद्धांत होंगे पढ़ने के, उसमें तर्क होगा, तो ये सारी स्थितियाँ जुड़ने से वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, क्योंकि उसमें उपलब्ध तथ्यों का कारण एवं संबंध भी स्पष्ट किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। सामान्य अर्थ के रूप में यदि कहा जाए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य या समाज की आर्थिक गतिविधि का संपूर्ण अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। क्या अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य या समाज की आर्थिक गतिविधि का संपूर्ण अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, ऐसे विषय को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। बहुत सिंपल है, सामाजिक विज्ञान मतलब समाज के आर्थिक स्थितियों से जुड़ी हुई जो स्थितियां हैं उनका एक क्रमबद्ध निश्चित नियम के साथ में, तो वो क्या आ गया, विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा मतलब एक विषय वस्तु जो केवल अर्थ पर केंद्रित है, जिसमें मनुष्य या समाज की आर्थिक गतिविधि का संपूर्ण अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने अर्थशास्त्र का परिचय वो देखा कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया, इसके दो डिवाइडेशन है, मतलब दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, ओइकोस और निमेन, ठीक है। फिर उसके बाद में इसे अंग्रेजी में परिभाषित किया गया इकोनॉमिक्स, और इसको हिंदी शब्दावली के रूप में अर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई। अर्थशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, अर्थ प्लस शास्त्र, और अर्थ का मतलब धन मुद्रा से है, और शास्त्र है जो क्रमबद्ध तर्क सहित किसी विषय वस्तु का अध्ययन केंद्र होता है। सामान्य अर्थ के रूप में सामाजिक विज्ञान की एक वह शाखा जिसमें मनुष्य या समाज की आर्थिक गतिविधियों का संपूर्ण अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के वैसे तो यदि इसकी विस्तृत चर्चा की जाए तो वर्तमान के आधार पर और प्राचीन स्थितियों के आधार पर इसमें कुछ अंतर आ गया है। आर्थिक गतिविधियां पहले के समय में भी होती थी, राजा महाराजाओं के कालखंड के दौरान भी होती थी, आज भी होती है। पहले भी भारत में कृषि मुख्य आधार था, आज भी कृषि मुख्य आधार है, परंतु पहले की कृषि एवं उससे जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं थी वो पारंपरिक थी, और आज वो क्या हो गई हैं, तकनीक आधारित हो गई हैं, आधुनिक गतिविधियों से संचालित होती हैं। तो यदि थोड़ी सी हम चर्चा करें कि जो प्राचीन भारत का अर्थशास्त्र था वो एक अर्थनीति के रूप में ज्ञात किया गया था, और इस अर्थनीति के सबसे प्रमुख प्रणेता माने गए हैं चाणक्य, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य इनका वास्तविक जो नाम था वो विष्णुगुप्त था, और ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इनको महामंत्री के पद के रूप में स्थापित किया था। और ये वहाँ पे आचार्य मतलब जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे वो चाणक्य को अपना गुरु भी मानते थे। अब इनमें प्रसिद्ध कलाएं भी थी, इनमें कुछ योग विद्याओं का इनका अध्ययन था। इन्होंने समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र शब्द हम बोल रहे हैं लेकिन वो अर्थनीति थी उस समय, उन अर्थनीतियों के आधार पर ही आज जो हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं उनका आधार कहीं न कहीं वहीं से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो चाणक्य सदैव हमारे लिए क्या रहेंगे, पूजनीय रहेंगे। उनकी आर्थिक नीतियों की हम समय समय पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र शब्द परिचय के रूप में आप इस प्रकार से इसकी जानकारी है वो आज हमने प्राप्त की, और आगे के
माध्यम से, आगे के वीडियो के माध्यम से हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था इन दोनों का अध्ययन भी करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय।